अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और शोरा या लिखने वाले टेक्नोलॉजी से कितना करीब हैं या कितना दूर हैं। अनवर शोर साहब से आप सब वाकिफ़ हैं, पूरी उर्दू दुनिया वाकिफ़ है उनसे। बहुत कमाल के शायर हैं और सादा बयानी और सहले मुमतना में बहुत गज़ब के शेर कहते हैं, गज़लें कहते हैं। तो वो गुज़िश्ता दिनों आर्ट्स काउंसिल कराची में मिले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि वो जो है वो अपने सेल फ़ोन से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि फ़ेसबुक जो है और व्हाट्सएप जो है वो किस तरह उसको जो है इस्तेमाल किया जाए, और कुछ फंक्शंस उन्होंने ऑलरेडी समझे हुए थे। तो ये बहुत खुशी की बात है। इसी तरह एक हमारे सीनियर शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, मोहसिन असरार। तो मोहसिन असरार भी मैंने देखा कि फ़ेसबुक पर आ गए हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। खालिद अली साहब से तो हम सब वाकिफ़ हैं, ज़ाहिर है, बहुत अपने किरदार में भी और अपने शेर में भी और तरक्की पसंदी के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुनफरिद और यकता शायर रहे, और उनका किरदार भी बहुत काबिल सताइश रहा। लेकिन वो टेक्नोलॉजी से दूर रहे हमेशा। टेलीफोन उन्होंने अपने घर पर नहीं लगवाया, लोग उनको इधर उधर फ़ोन करते थे और उसके ज़रिए उनको मैसेज मिलते थे, और बहुत सारे मुशायरे, बड़े मुशायरे, अहम मुशायरे वो रह भी जाते थे, इसलिए कि बर वक्त इत्तला नहीं पहुंच पाती थी। या तो कुछ लोगों को उनके घर पर जाना पड़ता था, जो वो ज़ाहिर है कि लाडी में थे, रहते थे, वो दूर होता था, तो या कोई पैगाम भिजवाया जाता था। लेकिन वो टेक्नोलॉजी से मुझे लगता था कि दूर रहे। तो बुज़ुर्गों में जैसे सार अंसारी साहब हैं, तो वो अब यूज़ टू हो चुके हैं सेल फ़ोन से भी बहुत अरसे से, और ज़ूम पर भी आ जाते हैं वो। उसके अलावा ज़ाहिर है बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, अपडेट रहते हैं, तो ये बात अच्छी लगती है। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम किस हद तक टेक्नोलॉजी से करीब हैं, ज़ाहिर है तो साइंस के आदमी हैं और डॉक्टर हैं साइंस में, और ज़ाहिर है कि बहुत ही सुलझे हुए, बहुत शाइस्ता बुज़ुर्ग हैं और बहुत फ़िट बुज़ुर्ग हैं। मेरा ख़्याल है जो फिटेस्ट बुज़ुर्ग हैं उनमें जो सर फ़हरिस्त हैं वो डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब हैं, और दुआ है कि वो इसी तरह फ़िट रहें, बल्कि सुपर फिट रहें। वो दुनिया भर में आते जाते भी रहे कोविड-19 से पहले, और अब भी हालात बदलेंगे तो हमारी दुआ है कि वो आए जाएँ। खुश लिबास भी हैं, बहुत ज़बरदस्त, और शाइस्ता मिजाज भी हैं, और नौजवानों को आगे बढ़ाने वाले, अपने हमअसरों का भी ख्याल करने वाले, अपने सीनियर्स का भी ख्याल करने वाले। लेकिन वो फेसबुक पर हैं या व्हाट्सएप पर हैं, ये शायद कम है सूरत हाल। इसी तरह महमूद शाम साहब को अगर आप देखें, वो भी हमारे सीनियर शायर हैं, हमारे तो खैर बॉस रहे वो और हमेशा रहेंगे। तो वो भी इस टेक्नोलॉजी से हमेशा बहुत करीब रहने की उन्होंने कोशिश की। जिद्दतें क्या क्या हो रही हैं, तो उस ज़माने में भी जब हम सब ने भी कंप्यूटर को उस तरह हाथ नहीं लगाया था, तो वो उसको यूज़ कर रहे थे, इंटरनेट को, कंप्यूटर को। और मैं देखता हूँ कि वो ज़ूम पर भी आ जाते हैं, और संडे के संडे वो एक लाइव सेशन भी करते हैं फेसबुक पर, उसमें अहम सवालात कुछ उठाते हैं और नौजवानों के हवाले से काम कर रहे हैं। अतराफ़ तो उनका रिसाला है ही। बीच में एक उन्होंने एक ऐसा स्टेटस लगाया था जिसमें कुछ लगा कि कुछ लोगों ने शायद उनके हवाले से कोई ऐसी बातें की कि उनको ये लिखना पड़ा कि मैं बहुत तवील अरसे से शेर की रियाजत कर रहा हूँ, लेकिन अब उम्र का तकाजा ये है कि अगर कहीं भूल चूक हो जाए तो उसको उससे सरफ नज़र किया जाए। ये बैकफुट पर आना है, ये महमूद शाम साहब का अंदाज़ है नहीं। वो कभी भी बैकफुट के आदमी रहे नहीं, वो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने के आदी रहे हैं। और क्या सियासत, और क्या तंज़ो मिज़ा, और क्या शायरी, और वर्सटाइल आदमी हैं वो, और अपडेट हैं माशाल्लाह, फिटेस्ट आदमी हैं वो भी। तो दुआ है कि वो भी इसी तरह मौजूद रहें मंज़रनामे पर, और तादेर अपनी रोशनी बिखेरते रहें, और नौजवानों की तरबियत करते रहें, हम सब की तरबियत करते रहें।
पंजाब के जो हमारे शोरा हैं, जो हमारी नस्ल से ज़रा सीनियर हैं, जैसे मकसूद वफ़ा हैं, वो सोशल मीडिया को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और रेडियो प्रोग्राम भी ये करते हैं। तो इसीलिए नौजवानों में और नई नस्ल में उनका ख़ासा एक असर मौजूद है। इसी तरह कमर रज़ा शहज़ाद हैं, वो भी मुस्तकिल गज़लें लगाते हैं और सोशल मीडिया को समझते हैं और उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। इसी तरह अफ़ज़ल राव गौहर हैं, वो भी अपनी वीडियोस मुस्तकिल लगाते हैं और उनका बड़ा खूबसूरत एक पस मंज़र होता है जो देहात का होता है, जिसमें कहीं खेत पीछे होते हैं या कहीं कोई नहर होती है। कभी कभी किसी शहरी फ़ज़ा में भी रिकॉर्ड करते हैं वो, लेकिन वो भी बहुत उम्दगी से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है और बढ़ चुकी है। तो इन तीनों शोरा की मैंने बताया कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है बहुत, क्योंकि वो करीने से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब्बास ताबिश साहब की जहाँ तक बात है, वो तो एक मशहूर शायर हैं। तो वो सुना ये है कि उन्होंने एक अपना कोई सोशल मीडिया के हवाले से कुछ लोगों को हायर किया हुआ है, या वो वॉलंटरी तौर पर कुछ लोग उनके लिए काम करते हैं। लेकिन वो भी सोशल मीडिया पर कभी कभी कमेंट्स भी आ जाते हैं उनके, और कभी कभी ख़बरें उनकी और कुछ बातें चीज़ें वो करीने से करते हैं। इसके अलावा और शोरा भी जो हैं, जो अहम शोरा हैं, वो यकीनन कुछ ना कुछ कोई किसी न किसी अंदाज से सोशल मीडिया को अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो करना चाहिए। हमारे यहाँ देखें तो मीर अहमद नवेद जो हैं वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से करीब नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उनके चाहने वाले तो हैं और वो मीर अहमद नवेद हैं। तो लिहाजा मैंने ये देखा कि एक मुशायरे में भी हाल ही में, तो अगर टेलीफोन भी आ रहा था तो वो कोई उनके साथ एक दो लोग थे, तो वो फ़ोन अटेंड करते थे और पूछते थे कि मीर साहब ये इनका फ़ोन है, बात करेंगे करीने से, उस आदमी को सुनाए बगैर। तो फिर जिससे बात करनी होती थी मीर अहमद नवेद ने तो बात करते थे, वरना नहीं। लेकिन उनकी जो बेगम साहिबा हैं इफ़्फ़त नवेद, वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं और 4-4 5-5 लाइनों की फिर तजज़िये भी करती रहती हैं और कहीं कहीं क्रिटिसाइज़ भी करती हैं सूरत हाल को, जो हमारी अदब की सूरत हाल है, उसके तज़ादात हैं, उसको भी करती हैं करीने से, और उनकी भी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। कुछ शायरात की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है जो नई हैं, और वो खुशी होती है कि वो है। और बाद मैं तो लाइक्स और कमेंट्स उन लोगों को यूँ नहीं करता कि वो ऑलरेडी 400-500 लाइक्स और कमेंट्स चल रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि फिर किसी ऐसे फ़र्द को कर दिया जाए जो मुझ जैसा हो, जिसके लाइक और कमेंट्स कम हैं, तो वो उसको कुछ खुशी मिलेगी। शारता रुमानी हमारे साथ के लिखने वाले हैं, वो भी अच्छी तरह उन्होंने अपने, बल्कि शायरी का जो दूसरा उनका जो एक ताज़ा तरीन दौर है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसको फेसबुक को इस्तेमाल किया है और वो तकरीबन रोज़ाना ही अपनी कोई ना कोई गज़ल लगाते हैं और उन पर एक रद्द-ए-अमल भी आता है अच्छा, और उन्हें पसंद किया जाता है और करीने से वो लगाते हैं। इसी तरह कामरान नफीस हैं, वो तो खैर फेसबुक पर बहुत ज़्यादा रहते हैं और इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को करते हैं, सवालात भी उठाते हैं, सियासत के भी सवालात उठाते हैं, अदब के भी, और चुभते हुए मसाइल पर भी तंज़िया गुफ्तगू करते हैं, वज़ाहती गुफ्तगू करते हैं, और एक अपना उनका एक अंदाज़ है। अजमल सिराज जो हमारे दोस्त हैं और यार ख़ास हैं, वो फेसबुक पर हैं तो मौजूद, लेकिन फेसबुक से कमेंट्स वगैरह नहीं करते। हाँ, वो फेसबुक को एक और तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो उनके दोस्त अहबाब हैं या उनके जूनियर्स हैं, उनके ज़रिए वो अपनी वीडियोस मुस्तकिल डालते हैं, अपनी तस्वीर, अपनी ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो वो जो है वो भी सोशल मीडिया का एक करीने से इस्तेमाल मुस्तकिल करते हैं, क्योंकि वो ज़हीन आदमी हैं। इसके अलावा जावेद सबा हैं। जावेद सबा बहुत ज़्यादा करीने से और बहुत फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, और वह कहना ये है कि उन्होंने जो भी काम बैरून मुल्क मुशायरों के हवाले से है या और कुछ मामलात हैं, वो फेसबुक के ज़रिए किए हैं, ये कहते हैं, और ऐसा महसूस भी होता है। तो ये भी बहुत खुशी की बात है। नूनिम दानिश वहाँ बैठे हैं अमेरिका में, वो भी फेसबुक को गाहे इस्तेमाल करते हैं। बाहर जितने भी लोग हैं, शाहिदा हसन साहिबा फेसबुक पर मौजूद हैं,
कमेंट्स भी करती हैं, कभी कभी अपना कुछ शेर भी लगा देती हैं। इसी तरह इशरत आफरी हैं, वो भी चीज़ें लगाती हैं लेकिन बहुत करीने से इस्तेमाल करती हैं। उमैरा रहमान भी इसी तरह हैं। तस्नीम आबदी भी मुस्तकिल इस्तेमाल करती हैं फ़ेसबुक। तो देखा जाए तो और बिल्कुल नौजवान नस्ल की जो शोरा और शायरात हैं वो तो खैर बहुत ज़्यादा फ़ेसबुक से करीब हैं, सोशल मीडिया से करीब हैं और मुस्तकिल अपनी शायरी, अपनी तस्वीर, अपनी चीज़ें लगाते हैं। मेरी जहाँ तक बात है तो आप देखते ही हैं कि मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बना के लगाता ही हूँ। कभी क्लासिकल शोरा का भी इंतखाब लगा देता हूँ, कभी कभी कोई चुभती हुई बातें भी हो जाती हैं, और कभी कभी कोई सवाल भी उठा देता हूँ, कभी कभी कोई शेर भी लगा देता हूँ। तो लोगों का ख्याल है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ाल हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसे करीने से इस्तेमाल किया जाए। तो जदीद जो टेक्नोलॉजी है इसे बुज़ुर्ग इस्तेमाल करें या हमारे सीनियर से इस्तेमाल करें या हमारे हमअसर इस्तेमाल करें या हमारे जूनियर से इस्तेमाल करें, ये बरकतें हैं जदीद टेक्नोलॉजी की, जिसने पूरी दुनिया को अब जोड़ दिया है सोशल मीडिया ने एक दूसरे से। अब मुल्कों के फासले उस तरह रहे नहीं। तो क्या इंडिया हो, क्या अमेरिका हो, क्या बरतानिया हो, क्या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हो, तो ये बहुत खूबसूरत बात है, अच्छी बात है कि हमें सोशल मीडिया ने एक मौका दिया है कि हम अपनी ताज़ा तरीन बातें, सवालात, उलझनें, ताज़ा तरीन तसानीफ़, ताज़ा तरीन कारकर्दगी वो सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के सामने लाते रहें और आप सब भी इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। खालिद बिन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।